हेलो। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के एक और नए वीडियो में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स का लास्ट वीडियो है। अब तक हमने जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स थे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं, आपको सिखा दिया गया है और बाकी आपको होमवर्क में दे दिया गया है। तो आई होप आपने उसको निकाल लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो जो रेशियोज हैं एट द एंड ऑफ द डे आपको उन्हें रटना ही पड़ेगा। रटना मतलब क्या है, वो आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप मुझे पहले बताइए, आपने जब पढ़ा था साइन जीरो की वैल्यू, तो बताइए साइन जीरो किसके बराबर होता है, या आपकी बुक में जो चार्ट बनाया जाता है वो आप ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू बताइए, फिर कॉस की वैल्यू होती है, फिर टैन लिखा होता है, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर कॉट। तो यहाँ पे हम लोग ने रेशियोज लिखा है, यहाँ पे एंगल लिखेंगे। क्या दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लो। हाँ, बहुत गायब नहीं हुआ है, तो एग्जैक्टली वो एकदम से बॉर्डर पे ही है। ये 0 डिग्री लिखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए साइन जीरो की वैल्यू क्या थी। आपको याद होना चाहिए साइन जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आनी थी। कॉस जीरो पे चलो पहले आप लिख लो। 0 के बाद कौन सा एंगल निकाला था हमने, 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और उसके बाद हम लोगों ने निकाला था 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री पे कितना वैल्यू आई थी याद करिए। कैसे हमने निकाला था, हमने निकाला था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के, फिर उसके पॉइंट ए से हमने साइड सामने वाली साइड पे क्या डाला था, परपेंडिकुलर डाला था। कुछ याद आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आई थी साइन 30 की, 1/2। इसमें क्या माना था हमने, इसमें हमने माना था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या था, बस वही था, इसी का जस्ट उल्टा। तो क्या आया था, √3/2। ये अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में निकाला था, कितना आया था, 1। और ध्यान दीजिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है, याद रखिएगा। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कॉस इसका जस्ट उल्टा होता है। आप ऐसे लिख लो 1, फिर क्या होगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इसी को ऐसे उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे 1 था, फिर लिखा था √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। ऐसे उल्टा क्रम इसको लिखना शुरू कर दो। 10 क्या था, इसका डिवाइड था, तो 1/0, 0.1 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 1 आएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे अनडिफाइंड क्या होगा, 1/0। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिट लिखना क्या है, पाप है। आप इन्फिनिट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1/0 को मैथमेटिशियन ने क्या किया है, डिफाइन नहीं किया कि 1/0 आप इन्फिनिट लिखते हो। वो फिजिक्स में एप्लीकेबल है। फिजिक्स में 1/0 नहीं लिखा जाता, वो कुछ और लिखा जाता है, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। आप अगर बोलते हो कि फिजिक्स में नहीं 1/0 हम लोग लिखते हैं इन्फिनिट, तो वो लिखा जाता है और वहाँ पे सही भी है। आपको लेकिन समझाया नहीं गया है कि 1/0 इन्फिनिट क्यों लिखते हैं। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ और आपको ये मानना है। मैं गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप जाके बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। आप 1/0 का रेसिप्रोकल लीजिए। कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/0 का 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो कोसेक फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनमें क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जैसे ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपको भी 2-4 बार ऐसे बनाना है और शायद आपको याद हो जाए। देखिए मुझे भी शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, मैं तो अपना टाइम भूल गया हूँ कि मैंने कैसे याद किया था उस टाइम। क्या मुझे आसान ही लगा था ये चीज़। से क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। आपको क्या करना है, जो इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। एंड डी मतलब नॉट डिफाइंड है। जो कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो है टैन का रेसिप्रोकल। तो टैन का रेसिप्रोकल लिखना शुरू करिए। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, आप ध्यान दीजिए, नॉट डिफाइन मत करिएगा इसको। आपको नहीं लिखा था क्या 1/0, तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। आप देखिए टैन वाला जो इसका उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बस इसको उल्टा करके रख दो, दिख रहा है। नॉट डिफाइन था, फिर √3 आया, फिर 1 आया, फिर 1/√3 आया, फिर क्या आया 0 आया।
तो ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होंगी। आगे इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी गई है अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ वैसे याद हो जाएंगी, क्योंकि देखो आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उसके साथ आप अच्छा लगने लगता है और उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानते हो। तो वैसे अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप इनके बारे में जानेंगे कि भैया cos 60 क्या होता है, वरना नाम भूल जाओगे, इनके काम भी भूल जाओगे और वैल्यूज़ तो भूलना ही भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और समराइज़ कर देता हूँ, ये मिटा दूँ। चलो मिटाने से पहले मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि क्या आपको देखना है। आप देखिए जैसे जैसे साइन में आप एंगल बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, मान लीजिए हम लोग डिफाइन करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे। कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी या कब घटेगी, या बढ़ेगी कब बढ़ेगी, जब हम थीटा की वैल्यू घटाएंगे। या आप एक केस लीजिए, व्हेन थीटा इंक्रीजेज, जब आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कॉस थीटा की वैल्यू घटती है और टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, यानी साइन थीटा जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी बढ़ता हुआ फंक्शन है। ये दोनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जो कॉस थीटा और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इनकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसके पीछे का आप लॉजिक क्या देंगे, लॉजिक ये है कि भैया जो बेस है जो वो कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर है वो कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, बराबर हो सकता है, यही तो मैक्सिमम केस था कि आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के बराबर कर सकते हैं, आप बेस को हाइपोटेन्यूज के बराबर कर सकते हैं, पर बेस को हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं कर सकते हैं। और जब बड़ा नहीं होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 से नहीं बढ़ेगी। हाँ, कम हो सकती है। मिनिमम कितनी वैल्यू होती है, वो तो हुई -1, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो छोड़ दीजिए। अभी आप याद रखिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अभी के लिए, बाद में तो हम बताएंगे आपको -1 होती है इसकी वैल्यू, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये सब चीज़ें आप 11th में पढ़ लोगे, परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन आपको ये जो चार्ट है ये याद होना चाहिए, और ये जो डेटा लिखाया गया ये एक्स्ट्रा डेटा है। ठीक है, तो ये आपको याद रहे चाहे ना याद रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर यूपी बोर्ड आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, जो भी आप दे रहे हो, लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं याद रहेगी तो आप एग्जाम में फंस सकते हो। तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है।